हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेथ नोट। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर यानी कि लाइट को दिखाया जाता है। इस समय लाइट अपने स्कूल में होता है और वहीं पे अब अचानक से वेदर चेंज हो जाता है। काफी तेजी से आंधी चलने लगती। उसी समय लाइट स्कूल के प्लेग्राउंड में होता है और तभी आसमान से एक बुक आकर के लाइट के पास गिरती है। लाइट जब उस बुक को उठाता है, उसे चेक करता है और चेक करने के बाद वो उस बुक को अपने पास रख लेता है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि वो बुक कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, जबकि एक एंशिएंट बुक थी। और फिर हम देखते हैं कि अब वहाँ पे बारिश होने लगती है, जिसके बाद लाइट अब अपने क्लासरूम में जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि स्कूल के कुछ शैतान बच्चे जो एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं। लाइट उन्हें ऐसा करने से मना करता है, बट वहाँ पे वो शैतान बच्चा लाइट की बात नहीं मानता है और वो लाइट के मुंह पे एक चोट से मुक्का मारता है, जिससे कि लाइट अब जमीन पे गिर जाता है और साथ ही जो उसका स्कूल बैग होता है वो भी अब जमीन पे गिर जाता है। उसी टाइम लाइट के पास एक टीचर आता है और उस टीचर को लाइट के बैग से दूसरे बच्चों के होमवर्क मिल जाते हैं और यहाँ पे वो टीचर समझ जाती है कि लाइट दूसरे बच्चों को होमवर्क करता है। इसी वजह से अब वो टीचर लाइट को प्रिंसिपल के पास लेके जाती है उसे पनिशमेंट देने के लिए। यहाँ पे प्रिंसिपल लाइट को पनिशमेंट देता है और उसे एक अकेले रूम में बंद कर दिया जाता है। अब लाइट रूम में अकेला होता है और उसे याद आता है कि उसने एक एंशिएंट बुक को उठाया था। इसी वजह से वो अब एंशिएंट बुक को अपने बैग से निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। ये बुक कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, जबकि इसे रखने के भी काफी सारे रूल्स थे। जैसे ही वो अब बुक को ओपन करता है तब उसमें सारे रूल्स लिखे होते हैं। ये बुक काफी पुरानी थी और जब लाइट इस बुक को पढ़ता होता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। साथ ही वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब चीजें भी होने लगती हैं। उसी टाइम लाइट अब उस बुक को पढ़ रहा होता है, तभी वो अपने सामने एक अजीबोगरीब क्रिएचर को देखता है, जिसका शरीर एकदम नॉर्मल नहीं होता है। उसके शरीर कांटे टाइप्स होते हैं और देखने में वो एकदम से कोई एक क्रिएचर टाइप का लग रहा था और काफी डरावना था। उसे देख करके लाइट काफी ज्यादा डर जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई क्रिएचर नहीं, जबकि ये एंजल ऑफ डेथ है, यानी कि मौत का फरिश्ता। और एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गाइडेंस है। यहाँ पे एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक के बारे में सारी चीजें बताता है कि ये बुक क्या क्या कर सकती है। साथ ही वो बताता है कि इस बुक में डेथ नोट्स है और साथ ही ये बुक जिसके पास होती है वो इस बुक का ओनर होता है, यानी कि इस समय ये बुक लाइट के पास होती है। इसी वजह से इस बुक का ओनर लाइट होता है। की खास बात ये थी कि अगर इसकी डेथ नोट पे जिसका नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का जो ओनर होता है वो किसी भी तरीके से अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग किसी को भी मार सकता है। जो इस बुक का ओनर होता है वो अपने अकॉर्डिंग पूरे मेथड के साथ उस बुक में उसका नाम लिख दे और फिर वो इंसान उसी मेथड के अकॉर्डिंग उसकी मौत हो जाए। लेकिन ये सब कुछ लिखने के लिए ओनर को कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। लेकिन वहाँ पे लाइट जो इन सारी बातों पे बिलीव नहीं करता है और हमें यहाँ पता चलता है कि बुक के साथ एंजल ऑफ डेथ है वो सिर्फ उसी इंसान को नजर आएगा जो इस बुक का ओनर होगा। यहाँ पे एंजल ऑफ डेथ लाइट को ये बताता है कि 7 दिन के अंदर तुम्हें इसमें एक नाम तो जरूर लिखना है, और अगर उसने ऐसे नहीं किया और 7 दिन के अंदर उसने किसी का नाम भी नहीं लिखा तो फिर ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। किसी का भी नाम इस बुक में लिखने के शर्त ये है कि ओनर को उस पर्सन का ओरिजिनल नेम और साथ ही उसका फेस जरूर याद होना चाहिए और उसकी मौत का एक मेथड उसे जरूर लिखना होगा जो एक्चुअल में होता होगा। यहाँ पे एंजल ऑफ डेथ लाइट से कहता है कि तुम्हें जरूर इस बुक को आजमाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ। उसी टाइम लाइट अब विंडो से एक शैतान लड़के को देखता है जो अभी भी किसी को परेशान कर रहा होता है और साथ ही लाइट को भी उसने मारा होता है। और अब लाइट एंजल ऑफ डेथ की बात मान लेता है, जिसके बाद वो अब उस बुक में शैतान लड़के का नाम लिख देता है और उसकी मौत का तरीका वो लिखता है कि उसका सर क्रश होगा। उसके बाद अब हमें वही रोड का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे वो लड़का किसी को परेशान कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास 2 गाड़ियाँ आती हैं। वो दोनों गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी के ऊपर लोहे की लैडर्स रखी होती हैं और टक्कर होने की वजह से अब वो लोहे की लैडर्स गिरने लगती हैं। जहाँ पे अब वो शैतान लड़का खड़ा होता है वो लैडर्स आकर के अब शैतान लड़के की सर से टकरा जाती हैं, जिससे कि अब उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। यहाँ पर लाइट और जितने भी लोग होते हैं वो सभी ये सब कुछ देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे अब लाइट को भी भरोसा हो जाता है कि अभी तक एंजल ऑफ डेथ ने उसे जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ सच था और इसी वजह से लाइट काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ पे एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को नहीं लेना चाहते हो तो फिर मैं इस बुक का ओनर किसी और को बना दूंगा। अब यहाँ से लाइट सीधे अपने घर जाता है और हमें वहाँ पे लाइट के फादर को दिखाया जाता है जो एक डिटेक्टिव होते हैं। यहाँ पे लाइट के फादर लाइट को बताते हैं कि बहुत साल पहले क्रिमिनल ने तुम्हारी मॉम का मर्डर कर दिया था, लेकिन वो क्रिमिनल्स पे एविडेंस ना होने की वजह से वो अभी तक खुला घूम रहा है। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से लाइट और उसके डैड में अच्छी कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी। लाइट अपने डैड से नाराज होता है कि
उसके डैड उसकी मॉम के किलर को सजा नहीं दिलवा रहे हैं। इसी वजह से लाइट का हमेशा अपसेट रहता है, जिसके बाद लाइट को आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं उस क्रिमिनल का नाम भी उसी डेथ नोट में लिख दूं। और फिर लाइट ऐसे ही करता है। अब लाइट उस डेथ नोट में उस क्रिमिनल का नाम लिख देता है, जिसके बाद अब हमें उस क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। बट सडनली देखते ही देखते उस क्रिमिनल की मौत हो जाती है। और जब ये खबर लाइट और उसके डैड को पता लगती है, तब इस चीज से ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। इससे लाइट और उसके फादर के बीच में जो रिलेशन होता है वो भी अब ठीक हो जाता है। और यहाँ पे लाइट अब सोचता है कि इस बुक को अच्छी कामों के लिए कैसे यूज किया जाए। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन शिफ्ट करते हैं। अब लाइट अभी स्कूल गया होता है। वो स्कूल में बैठ करके उसी बुक के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि मिया आती है। लाइट मिया को काफी अच्छा क्लोज फ्रेंड मानता था, इसी वजह से वो अपना अब बुक का सीक्रेट उससे शेयर कर देता है। वो उसे बताता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिसपे मैं किसी का भी नाम लिख दूं तो उसकी मौत हो जाती है। लाइट की बातों पर मिया बिलीव नहीं करती है और इस चीज को प्रूव करने के लिए लाइट को एक लाइट न्यूज सिखाता है, जिसमें एक किलर को दिखाया जाता है। और अब लाइट उस किलर का नाम देख कर के डेथ नोट में उसका नाम लिख देता है और लिखता है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट होगा जिसमें उस किलर की मौत हो जाएगी। अब यहाँ पे लाइट उस किलर का नाम और फेस अच्छे से याद होता है, इसी वजह से उसकी ऐसी ही मौत हो जाती है। और ये चीज देख करके मिया को भी लाइट की बातों पे भरोसा हो जाता है। और अब ये दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और बात करते हैं कि अब हम दोनों एक बहुत बड़ी पावर के मालिक हैं। और ये लोग प्लान करते हैं कि अब हम लोग इस दुनिया के जितने भी क्रिमिनल्स, मर्डर या फिर बुरे लोग जो भी हैं, हम उन्हें इस दुनिया से हटा देंगे। और उन्हें मारने के लिए उन लोगों को उनके नाम और फेस आसानी से इंटरनेट से मिल सकते थे। इसी वजह से ये दोनों अब बुरे लोगों के एक लिस्ट बना लेते हैं और धीरे धीरे करके वो सभी बुरे लोग अब मरना शुरू कर देते हैं। और साथ ही में ये भी पता चलता है कि जो बुक का ओनर है वो मरने वालों पे अपना कंट्रोल भी कर सकता है। साथ ही लाइट ने अपने लिए एक नाम भी सेलेक्ट कर रखा होता है और वो नाम होता है कीरा। लाइट जितने भी लोगों को मारता था वहाँ पे वो अपना नाम लिख देता था कीरा, ताकि जितने भी बुरे लोग हैं और क्रिमिनल्स हैं वो लोग इस नाम को देख करके दहशत में आ जाए और ये समझ ले कि जितने भी अब बुरे काम हो रहा है उन सभी लोगों को मारने के लिए अब कीड़ा आ गया है। और देखते ही देखते अब ये पूरी दुनिया में बात फैल जाती है, एक कीड़ा नाम का सीरियल किलर आ गया है जो सभी लोगों को जान से मार रहा है। और साथ ही कुछ लोग ऐसे थे जो कीड़ा को सपोर्ट भी कर रहे थे और कह रहे थे कम से कम कीड़ा की वजह से कुछ जो बुरे लोग हैं वो खत्म तो हो रहे हैं। यहाँ पे लाइट मार तो बुरे लोगों को रहा था, लेकिन था वो एक टाइप का किलर ही। इसी वजह से पूरी पुलिस अब कीड़ा को ढूंढने के लिए लगते। लाइट के लिए कोई भी एविडेंस ना होने की वजह से लाइट बचता जा रहा था और उसे कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है और उसका नाम होता है एंजो। एंजो जो हमेशा अपने फेस को कवर रखता था और उसका जो रियल नेम है वो किसी को भी नहीं पता था। वहीं हमें दूसरी तरफ लाइट और मिया को दिखाते हैं। ये दोनों अपनी टाइप में काफी ज्यादा खुश होते हैं और इन लोगों ने 400 लोगों को मार दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एली को दिखाते हैं जो अब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है और वहाँ पे अनाउंस करता है कि कीड़ा जहाँ पे भी हो वो सबके सामने आ जाओ। यहाँ पे एली इस केस के लिए नया होता है, इसी वजह से वो इस केस को पूरी स्टार्टिंग से देखता है। यहाँ पे लाइट के फादर वो भी एक डिटेक्टिव होते हैं, इसी वजह से एली अब लाइट के फादर को भी अपने साथ में रखता है ताकि वो जल्द से जल्द कीड़ा तक पहुंच जाए। यहाँ पे लाइट और मिया काफी ज्यादा वरीड हो जाते हैं, इन सभी लोगों को मारेंगे और उसके बाद इनके पीछे पुलिस पड़ जाएगी, उन्हें सभी लोग पकड़ना चाहेंगे। इसी वजह से ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अभी तक ये लोग काफी मजे कर रहे थे, लेकिन एली की एंट्री ने इन लोगों को डरा दिया था। किराना में लाइट को दिखाते हैं जो अब अपने फादर से पूछता है कि अगर कीड़ा को पकड़ लिया जाएगा तो फिर उसके साथ क्या किया जाएगा। यहाँ पे लाइट के फादर अब लाइट से कहते हैं कि अगर कीड़ा को पकड़ लिया जाएगा तो फिर आज ही लोग उसे कहेंगे कि उसे फांसी पे लटका दिया जाए। वही कुछ लोग जो अब कीड़ा का सपोर्ट करेंगे और उससे पूछेंगे कि ये सब उसने कैसे किया और फिर इस चीज पे रिसर्च किया जाएगा। जिसके बाद और ये सारी बातें सुनने के बाद लाइट की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। वो अभी के सारी बातें मिया से भी शेयर करता है। अब वो मिया से कहता है कि ये सब कुछ अब हमें स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि एली के शक के दायरे में काफी सारे लोग थे और उसमें लाइट भी शामिल था, क्योंकि वो अपने फादर के डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकता था। इसी वजह से एली अब लाइट के पीछे एक एजेंट को लगा देता है और इस चीज का पता लाइट को भी लग जाता है। इसी वजह से वो अपने आप को काफी ज्यादा काम डाउन रखता है। लेकिन यहाँ पे मिया, जिसे अब लाइट का इस बुक में कम इंटरेस्ट देखने की वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि मिया इन सब चीजों को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी और अब मिया और लाइट रास्ते का पत्थर एल बन गया था। लेकिन यहाँ पे ये लोग चाहते हुए भी ये लोग एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी एल का फेस भी नहीं देखा होता है, ना ही उसका रियल नेम जानते और ये बुक का रूल भी था। यहाँ पे मिया और लाइट में ये डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग को इस बुक में उन एजेंट का नाम लिख देना चाहिए जो कीड़ा को ढूंढ रहे हैं।
ताकि उन सभी एजेंट्स को मरता हुआ देख करके बाकी के एजेंट डर जाएं और वो लोग इस केस में आगे ना बढ़े, ये केस वहीं पे रुक जाए। ये सब कुछ मिया करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे लाइट की मर्जी नहीं शामिल होती है। इसी वजह से मिया को भी अब लाइट की बात माननी पड़ती है, क्योंकि लाइट कभी भी किसी इनोसेंट लोगों को नहीं मानना चाहता था। यहाँ हमें दूसरी तरफ अब एल को दिखाया जाता है और एल को ये अब पता लग जाता है कि अभी तक जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों का डाटा इंटरनेट पर था और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिनका फेस और नाम इंटरनेट पे नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ हमें लाइट को दिखाया जाता है और वो अब ये सोचता है कि थोड़े दिन उसके ऊपर शक ना आए, इसी वजह से वो कुछ दिन तक किसी को भी नहीं मारता है। ये सब कुछ चल रहा होता है, बीच अब एक इंसिडेंट हो जाता है और वो सभी एजेंट जो कीरा को ढूंढ रहे होते हैं वो सभी बिल्डिंग से कूद करके जान दे देते हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे होता है, क्योंकि लाइट ने तो डेथ नोट पे किसी का भी नाम नहीं लिखा होता है। तो फिर ये सब कुछ कौन कर रहा था? यहाँ पे सारी सिचुएशन बिगड़ जाती है, क्योंकि कीरा उन्हीं लोगों को मार रहा था जो लोग बुरे थे। वो कभी भी किसी इनोसेंट लोगों को नहीं मारता था। इसी वजह से अब जो लोग कीरा को सही मान रहे थे वो भी अब कीरा के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब कीरा किसी को भी नहीं छोड़ रहा था और सब पुलिस वालों को भी उसने मार दिया। ये सारी चीजें देखने के बाद लाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सीधे अब एंजल ऑफ डेथ के पास आता है। वो उससे पूछता है कि ये सारा काम तुमने किया है क्या? तुमने उस डेथ नोट पे इन लोगों के नाम लिखे थे? तब एंजल ऑफ डेथ लाइट से कहता है कि नहीं, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, मैं उस डेथ नोट पे नाम नहीं लिख सकता हूँ, ये सारा काम कोई और कर रहा है। जिसके बाद हमें लाइट के फादर को दिखाया जाता है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो अनाउंस करते हैं कि कीरा जहाँ पर भी है वो मेरे सामने आ जाओ, या फिर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ, बट इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो। और ये सारी बातें सुनने के बाद लाइट अब सीधे मिया के पास आता है और मिया जो लाइट से कहती है कि तुम इस डेथ नोट में अपने फादर का नाम भी लिख दो। लाइट मिया से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं अपने फादर का नाम इसमें कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमें एल को दिखाया जाता है जो इस केस को और भी ज्यादा सीरियसली देख रहा होता है और वो ये देख रहा होता है कि अब कीरा लाइट के फादर को मारता है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लाइट के फादर को कोई नहीं मारता है और इसी वजह से अब एल का शक यकीन में बदल जाता है। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ लाइट ही कर रहा है, क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव है, तो उसने सभी बाकी इनोसेंट लोगों को मार दिया लेकिन उसने अपने फादर को नहीं मारा। इसी वजह से वो समझ जाता है कि लाइट ही कीरा है। इसी वजह से एल अब रात में आकर के सीधे लाइट से मिलता है और उससे बातें करता है, उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ लाइट ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइट कुछ भी नहीं बोलता है। जिसके बाद एल अपना फेस भी लाइट को दिखाता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ करना बंद कर दो। ये सारी बातें सुनने के बाद लाइट वहाँ से अब भाग जाता है। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि वो एल को नहीं मार सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो वो फंस जाएगा। यहाँ में मिया को दिखाया जाता है जो अब लाइट से कह रही होती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मैं हम दोनों को अब एल को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। और एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट भी काफी ज्यादा सोचता है। फिर वो मिया से कहता है कि मैं एल का रियल फेस तो देख चुका हूँ, लेकिन मैं उसका रियल नेम नहीं जानता हूँ। उसका रियल नेम उसके फ्रेंड को तो जरूर पता होगा। उसके बाद लाइट अब डेथ नोट पे एल के फ्रेंड का नाम लिख देता है और उसे अपने कंट्रोल में करने लगता है। यहाँ पे हमें इस डेथ नोट का एक और रूल सामने आता है। अगर ओनर ने जिस पेज पे किसी मरने वाले का नाम लिखा है, तो अगर उसने उस पेज को जला दिया तो फिर उस इंसान को कुछ भी नहीं होगा और वो बच जाएगा। लेकिन वहीं पे एंजल ऑफ डेथ जो लाइट को बताता है कि ये सिर्फ एक ही बार होगा। जिसके बाद लाइट एल के फ्रेंड को अपने कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ पे लाइट अब एल के फ्रेंड से उसका रियल नेम पूछता है, लेकिन उसे भी इस एल का रियल नेम नहीं पता होता है। जिसके बाद लाइट एल के फ्रेंड से कहता है कि किसी भी तरीके से मुझे एल का रियल नेम पता करके बताओ। तब एल का दोस्त लाइट को बताता है कि एल एक अकेडमी में पढ़ता था, तो उसके डॉक्यूमेंट में उसका रियल नेम तो जरूर होगा। लेकिन फिर लाइट अब एल के फ्रेंड से उसी अकेडमी में जाने के लिए कहता है और कहता है कि उसका रियल नेम पता लगा के आओ। जिसके बाद अब एल का फ्रेंड उसी अकेडमी में जाता है। यहाँ पे लाइट का प्लान ये होता है कि अगर उसने एल का रियल नेम बता दिया तो फिर वो उसका नाम जिस पेज पे लिखा है वो पेज वो जला देगा, जिससे कि वो नहीं मरेगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वहीं हमें दूसरी तरफ एल को दिखाया जाता है, जिसे अब ये पता लग जाता है कि उसका फ्रेंड इस समय मिसिंग है और वो समझ जाता है कि लाइट ने मेरे फ्रेंड को अपने कंट्रोल में ले लिया है और मेरे फ्रेंड को मेरा रियल नेम जानने के लिए भेजा है। ये चीज़ जान करके एल काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाता है और फिर वो बिना किसी को इन्फॉर्म किए लाइट के घर पहुंच जाता है। और अब वो लाइट के फादर को इन्फॉर्म करता है कि आप बेटा ही किया है। लेकिन यहाँ पे लाइट के लिए किसी के पास कोई भी एविडेंस नहीं होता है, इसी वजह से इसके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है। उसके बाद एलम लाइट के घर की पूरी तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे लाइट के घर से कुछ भी नहीं मिलता है। साथ ही उसे अब वहाँ पे एंशिएंट बुक भी नहीं मिलती। एंशिएंट बुक को मिया अपने साथ लेकर के गई होती है।
जिसके बाद अब हमें लाइट को दिखाते हैं और लाइट के पास अब एल के फ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि मैं अब अकेडमी में पहुंच गया हूं और उसके पास थोड़ा ही समय होता है। जिसके बाद लाइट अब उस पेज को जलाने के लिए जा रहा होता है। तभी वो जब बुक को ओपन करता है तब वो देखता है कि उसमें वो पेज नहीं है जिसमें एल के फ्रेंड का नाम लिखा होता है। वो पेज वहाँ से गायब हो चुका था। ये अब नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है और इस चीज से लाइट काफी ज्यादा वरीड हो जाता है। अब वहाँ से हमें सीन शिफ्ट करते हैं एक पार्टी में जहाँ पे लाइट और मिया दोनों शामिल होते हैं। यहाँ पे अब उसी पार्टी में मिया अब लाइट को बताती है कि जो पेज डेथ नोट से गायब हुआ था वो मैंने ही गायब किया था और साथ ही साथ उन पुलिस वालों का नाम भी मैंने ही उस डेथ नोट में लिखा हुआ था और अब मैंने तुम्हारा नाम भी उस डेथ नोट में लिख दिया है। और लाइट की मौत का मेथड ये था कि आधी रात में उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी। और अब मिया लाइट से कहती है कि अगर तुम वो बुक मुझे दे तो फिर मैं तुम्हारे नाम का पेज उस बुक से जला दूंगी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिया ने लाइट को अपने प्यार की जाल में इसीलिए फंसाया होता है क्योंकि वो उस बुक को हासिल करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अब हमें एल को दिखाया जाता है जिसे अब अपने फ्रेंड के मरने की खबर लग गई होती है। इसी वजह से अब वो लाइट के पीछे पड़ जाता है और वो लाइट को पकड़ने जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पे लाइट जिसके पास एक आदमी खड़ा होता है और वो अब एल से कहता है कि ये कीड़ा है, मेरी मदद करो इसे पकड़ने में। लेकिन वो इंसान अब एल को वहीं पे बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीड़ा का सपोर्टर था और लाइट यहाँ से अब मिया को लेकर के भागने लगता है। ये लोग भागते भागते काफी दूर आ जाते हैं और एक झूले में बैठ जाते हैं। झूला काफी ऊंची जाने के बाद बंद हो जाता है। तब तक कि वहाँ पे अब पुलिस भी आ जाती है। अब लाइट मिया से कहता है कि अगर तुम इसे सच में प्यार करती हो तो फिर उस बुक को तुम टच भी नहीं करोगी और अब हम दोनों साथ में मिल करके सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मिया जो लालची होती है वो लाइट की बात नहीं मानती है। अब मिया लाइट के हाथों से उस बुक को छिना लेती है और मिया यहाँ पे समझ जाती है कि लाइट ने इस बुक में मेरा नाम भी लिख दिया होगा। और अब जब दोनों के नाम इस बुक में लिखे होते हैं इसी वजह से सडनली ये लोग अब उस झूले से नीचे गिर जाते हैं। मिया की वहीं पे फौरन मौत हो जाती है लेकिन लाइट जो पानी में जाकर के गिर जाता है और उसकी जान बच जाती है। फिर हम लाइट को हॉस्पिटल में देखते हैं और वो अब कोमा में चला गया होता है और इसी दौरान काफी सारे क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है। और फिर हमें अब काफी सारे डिटेक्टिव को दिखाया जाता है। उन लोगों का कहना ये था कि एल का जो शक था वो लाइट पे था लेकिन लाइट तो अब कोमा में चला गया है लेकिन तब भी काफी सारे क्रिमिनल्स मर रहे हैं। अब उस सीन को देखते हैं जहाँ पे लाइट और मिया दोनों झूले से गिर रहे होते हैं। तभी वो बुक भी झूले से गिर जाती है और उसी बुक में से जो एक पेज नीचे गिरता है और वो आग में जा करके जल जाता है और जो पेज आग में जलता है उस पेज पे लाइट का नाम लिखा होता है। यहाँ पे लाइट ने एक समझदारी की होती है। जब उसने मिया के हाथों से उस बुक को लिया होता है तब उसने कोई बुक में मिया का नाम लिखा होता है और वो ये लिखता है कि जब मिया मुझसे ये बुक ले लेगी तब वो मारी जाएगी और जिस पे लाइट का नाम लिखा हुआ है वो पेज जल जाएगा। और साथ ही लाइट ने उस बुक में काफी सारे क्रिमिनल्स के नाम भी लिख दिए होते हैं। और जब लाइट पानी में गिरा होता है तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आता है जो लाइट को पानी से बाहर निकालता है और वो लाइट को एक इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन देने की वजह से लाइट कोमा में चला जाता है जिसके बाद वो डॉक्टर अब खुद से सुसाइड कर ले। फिर डेड बुक वहीं पे गिर जाती है जिसके बाद वो आदमी अब उस डेड बुक को उठाता है और उसमें काफी सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है और फिर वो उस बुक को लेकर के लाइट के पास आता है। थोड़े दिन बाद लाइट कोमा से बाहर आ जाता है और वो उसके पास अब वो बुक आ जाती है जिसके बाद अब हमें एल को दिखाया जाता है। एल को अब सस्पेंड कर दिया जाता है लेकिन सस्पेंड होने के टाइम ही अब एल आखिरी बार मिया के घर जाता है और उसके घर की तलाशी लेता है। तलाशी लेने के दौरान ही मिया के घर से अब एल को वो पेज मिल जाता है जिसमें सारे पुलिस वालों के नाम लिखे होते हैं। इसी वजह से अब सारा इल्जाम मिया के ऊपर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अब लाइट को दिखाते हैं जिसकी अब तबीयत ठीक हो जाती है और वो पूरी तरीके से सबक ले लेता है कि अब वो जिंदगी में कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।